आज का टॉपिक है हमारा 12th क्लास का फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का है। इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसमें से हम 10 ऑब्जेक्टिव निकाल के आप सभी के सामने लाए हैं, जो बिहार बोर्ड में मोस्ट वीवीआई है, क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए, बिहार बोर्ड में ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब पूछता है, हर साल पूछ दिया, क्वेश्चन हमसे कर डाला। आवेश का ऐसा मात्रक होता है। आवेश का ऐसा मात्रक आप लोगों को पता होगा। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। इसे क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश का ऐसा मात्रक होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। ये नंबर मेरा सही है। इसे क्यू से सूचित किया जाता है। और इसका एक और मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक। इसका एक और मात्रक होता है। आवेश का ऐसा एक और मात्रक होता है जो सीजीएस मात्रक होता है। सीजीएस मात्रक पता है क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। इसे ESU द्वारा सूचित किया जाता है। स्टेट कूलाम को ESU द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलते हैं आगे। अगले नंबर हमारा क्वेश्चन है, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अभी हम ऊपर आप लोगों को बताए थे, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है। सीजीएस मात्रक ए होगा, बी होगा, नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। अभी ना बताएं, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होता है। और स्टेट कूलाम को हम क्या से सूचित करते हैं? ESU। तो हम बोल सकते हैं ये नहीं, ये तो गलत है। ये वाला और ये वाला दोनों एक ही है। स्टेट कूलाम बोले या तो ESU बोले। स्टेट कूलाम बोले या फिर ESU बोले, दोनों हमारा सेम है। तो हमारा आंसर होगा डी नंबर, ए और सी दोनों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कूलम्ब बराबर होता है। एक कूलम्ब बराबर कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 9 ESU या 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम भी लिख सकते हैं। 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे और बता देते हैं, ये तो आंसर नहीं मिल रहा है आप लोगों को। 3 गुना 10 के पावर 9 कूलाम आंसर आप लोगों को तो नहीं मिल रहा है। कूलाम नहीं, स्टेट कूलाम नहीं, ESU। ये आंसर तो आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को पता होगा, मैथ पढ़ते होंगे आप लोग। 3 को हम पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? 2.99 लिख सकते हैं। हाँ, ये 3 के बराबर होगा। तो हमारा आंसर होगा बी नंबर। हमारा आंसर सही है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक। आवेश का सबसे छोटा मात्रक हमसे पूछ रहा है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है?
फ्रैंकलिन होता है। आप लोग हमसे पूछिएगा सर फ्रैंकलिन ही क्यों होता है, तो हम बता देते हैं। आवेश का फ्रैंकलिन होता है क्यों, क्योंकि आवेश है ना, जो प्लस हो गया, प्लस क्यू या माइनस क्यू, ये तो आवेश को ही कहते हैं। तो ये तो प्लस और माइनस है, ये बीजगणितीय चिन्ह है। और ये बीजगणितीय चिन्ह किसने दिया, ये बीजगणितीय चिन्ह हमारे बेंजामिन 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 फ्रैंकलिन ने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और ये कब दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कब दिया था, नहीं 1750 ईस्वी में ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का बीजगणितीय चिन्ह दिया, बीजगणितीय चिन्ह दिया। और जब ये बीजगणितीय चिन्ह दिए थे तो उस समय सबसे छोटा मात्रक था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन को कहा जाता है। फ्रैंकलिन को हमारा आंसर होगा सी नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवेश का सबसे छोटा मात्रक, ये लगता है 2 बार टाइप हो गया। आवेश का सबसे छोटा मात्रक माइकल फैराडे न्यूटन उपयुक्त शरीर। 2 मिनट हो जाइए दोस्तों। आवेश का सबसे छोटा मात्रक और आवेश का सबसे छोटा मात्रक, 1 फैराडे बराबर 91,500 कूलम। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आवेश का सबसे छोटा मात्रक इसमें से नहीं है, यहाँ पे नहीं हमको लिखना चाहिए था। 2 मिनट रुक जाइए। ये उपयुक्त नहीं होगा। हमारा आंसर होगा डी नंबर। हमारा आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं है। न्यूटन नहीं होगा, बेर्जेलियस नहीं होगा, माइकल फैराडे नहीं होगा, ये में से कोई नहीं होगा। हमारा डी नंबर होगा, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो आपको ऊपर पता था। तो चलिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यही 4था नंबर क्वेश्चन है और इसमें भी 5वां में भी वही 4था में। तो चलिए इसका भी आंसर हम करते हैं। तो 5वां का आंसर होगा 5वां का आंसर सी होगा, क्योंकि ऊपर ही क्वेश्चन था ये भी। एक फ्राइडे बराबर कितना कूलम्ब होता है, एक फ्राइडे बराबर कितना कूलम्ब होता है, कितना कूलम्ब होता है। एक फ्राइडे बराबर कितना कूलम्ब होता है, तो एक फ्राइडे बराबर 96,500 कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब होगा। तो हमारा ए नंबर 96,500 कूलम्ब, ए नंबर हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक EMU बराबर होता है। तो EMU को हम पूरा क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसका हिंदी में हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय इकाई, तो एक विद्युत चुंबकीय इकाई बराबर होता है कितना, एक चुंबकीय ए भी हो सकता है, ए भी होता है और ए भी होता है।
तो 7वां क्या होगा, 1 EMU बराबर 3 गुना 10 के पावर 10 ESU या 10 कूलाम्ब भी होगा। आप पूछिएगा 10 कूलाम्ब कैसे होगा सर, तो 3 गुना 10 के पावर 9 ESU बराबर 1 कूलाम्ब लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, और गुना में ये तो 10 बच ही जाएगा ना, इसमें से 9 ही ना, इसमें 10 के पावर 9 ही ना गया, एक 10 बच गया, तो इतना बराबर 1 कूलाम्ब होगा। 1 कूलाम्ब, इसके जगह पे हम 1 कूलाम्ब लिख सकते हैं, तो 10 गुना 1 कूलाम्ब, तो बोले तो 10 कूलाम्ब होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी नंबर, ए भी होगा और बी भी होगा, हमारा आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आवेश कौन सी राशि है, आवेश कौन सी राशि है, आवेश कौन सी राशि है। तो आवेश ना ही सदिश है, ना ही न्यूटन है, इनमें से कोई नहीं होगा, ये आवेश सदिश राशि है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, आवेश सदिश राशि है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आवेश का बीजगणितीय चिन्ह किसने दिया था। तो हम आपको शुरू में दूसरा या पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे, आवेश का बीजगणितीय चिन्ह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। आवेश का बीजगणितीय चिन्ह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के, आवेश आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन, धन आवेश और ऋण आवेश, यही 2 धन आवेश और अगले नंबर पे हम पूछ सकते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आवेश का बीजगणितीय चिन्ह कब दिया गया था। आवेश का बीजगणितीय चिन्ह किसने दिया था, किसने दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कब दिया गया था, 1750 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, आज का यही तक करते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल में ये है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।